स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। अब बच्चों, इस साल 9th क्लास में सबसे ज्यादा टफ चैप्टर्स आने वाले हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द वेरी टफ चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम। आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड इट्स अ टफ चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर द मेन थिंग इज कि आपका ये वाला जो भी चैप्टर है, ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका कभी भी ये चैप्टर आपका कभी भी एनसीईआरटी किताब से नहीं आता है। इसके अंदर मेजर ड्रॉबैक यही है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी किताब से नहीं आता। अगर सर एनसीईआरटी से नहीं आता तो कहाँ से आता है? अब ये कहाँ से आता है वो सिखाएंगे हम, वो चीजें प्रोवाइड करेंगे हम। आपको डाउट की पाठशाला की तरफ से बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स के साथ चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन रहेगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी क्लास टुडे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने सीखना है सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो सर नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? हमने बहुत बारी सुने भी हैं इन नंबर्स के बारे में, आपने बहुत बारी नंबर्स के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सो सबसे पहले आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम क्या बेसिकली हम उनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर मैंने आपको बोला 14, मैंने आपको बोला 26, मैंने आपको बोला 35। ये जो नंबर्स हैं इन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। सो सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिंदगी भर चलते रहते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, ये चलते ही रहते हैं, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है। आप लोग लाइक जरूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो हम स्टार्ट क्या करा हमने नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। आपके किसी भी पेपर के अंदर आपसे नेचुरल नंबर नहीं पूछा जाएगा, बट हमें चैप्टर करने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। अब आप फटाफट से कमेंट करो आपकी बर्थ डेट्स, वो सारे ही नेचुरल नंबर है, क्योंकि किसी की बर्थ डेट फर्स्ट होगी, किसी की सेकंड होगी, किसी की 22 होगी, किसी की 29th होगी, किसी की 19 होगी। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो है होल नंबर्स का। सर क्या लिखा है देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सर अगर मैं इस पूरी कहानी के अंदर एक जीरो को बढ़ा दूं, अगर सर मैं इस पूरी कहानी के, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, लेट सपोज मैंने बोला है कि मैं इस पूरी कहानी के अंदर अगर एक जीरो को जोड़ दूं, सर मतलब अब जो नंबर स्टार्ट होंगे वो जीरो से होंगे, लाइक 0, 1, 2, 12, 18, 19, 36, 37, 35, ये जो नंबर्स हैं, यानी जिनके जो स्टार्टिंग जीरो से हो जाए, उन्हें हम क्या कहते होते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि सर अगर होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, सर अगर होल नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, फिर आप ऐसे बोल रहे हो 1, 2, 3, सर ये 1 से लेकर के जो भी आप नंबर आगे तक लेकर के जा रहे हो इनफाइनाइट तक, वो तो नेचुरल नंबर्स थे। यानी कि सर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते होते हैं। सो होल नंबर्स वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जिंदगी भर चलते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगेन रिपीटिंग इट, आपके कोई भी मैथ्स के एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ स्कूल 1 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। सो ये बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। बचपन में सीखा हुआ हमने इंटीजर्स क्या करते हैं? सर सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी अभी आपने पढ़ाए, सर नेचुरल नंबर्स, अभी आपने पढ़ाए नेचुरल नंबर्स, आपने अभी पढ़ाए होल नंबर्स। सर ये नेचुरल नंबर्स पकड़ो, ये होल नंबर्स पकड़ो, एंड नेगेटिव नंबर, इनके एडिशन में नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दो, तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। एग्जाम्पल -3, एग्जाम्पल -8, एग्जाम्पल 24,
एग्जाम्पल 36। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज फटाफट से जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या पता लगा कि -324 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। 4 हो गया, -6 हो गया, 81 हो गया, 33 हो गया। यानी सर बेसिकली इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स है क्या, इंटीजर्स क्या है हमारे पास सर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, साथ में आप ऐड बढ़ा दो एक नेगेटिव नंबर। सो इन्हें हम मिला करके बोलते हैं इंटीजर्स। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ रैशनल नंबर्स। सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो रैशनल नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P बाय Q फॉर्म में, P बाय Q फॉर्म में लिख सकते होते हैं। P बाय Q फॉर्म का मतलब सर समझ नहीं आया, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ये P और ये Q ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जहां पर ये P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के बराबर कभी भी नहीं होता, ठीक है जी। जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता। सो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। अब बच्चे कहते हैं कि सर रैशनल नंबर की अगर आप बात कर रहे हो तो सर जैसे आपने एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पर 2/3 एक रैशनल नंबर है, 8/6 एक रैशनल नंबर है, 2/5 एक रैशनल नंबर है, 34/56 एक रैशनल नंबर है, 24/17 एक रैशनल नंबर है। सर ऐसे ही 31/24 एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर सर वो सारे नंबर, सर अगर नंबर 2 की बात करूं, इज दिस अ रैशनल नंबर, तो हम बोलेंगे मैम यस, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2/1 फॉर्म में। अगर मैडम बोले 5 इज अ रैशनल नंबर, यस, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5/1 फॉर्म में। सो रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनको P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सकता है और वहां पर P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स आपको मिलेंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये रैशनल नंबर्स ऑल तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये आपको P बाय Q फॉर्म, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको क्लास 10th में भी काम आने वाला है। तो अभी से आप इसे पक्का करके चलेंगे। नेक्स्ट सर, रैशनल के बाद कौन आए, इरैशनल नंबर्स। सर बिल्कुल उल्टा, रैशनल नंबर्स को हम P बाय Q फॉर्म में लिख रहे थे, पर इरैशनल नंबर्स को हम P बाय Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी आपको ये कह रहा है द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन दी P बाय Q फॉर्म इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। और P और Q क्या है भाई, इंटीजर्स हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये देखो, ये है इरैशनल नंबर, √2, √3, √7, √41, √83, ये सब क्या है, क्या है सर, ये सारे के सारे इरैशनल नंबर्स हैं। पर बच्चे कहते हैं सर ये √2 जो है आप इरैशनल कह रहे हो, इसको √2/1 फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, इसे सर √2/1 फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, तो सर ये तो रैशनल हुआ। आपने मतलब गलत बात बताई, ये तो रैशनल हुआ। भाई नहीं, ये रैशनल नहीं है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें। ये रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है, इसके पीछे का कारण ये है कि सर ये इसलिए रैशनल नहीं है क्योंकि मैंने साफ साफ आपको बताया कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड √2 इज नॉट एन इंटीजर। √2 इंटीजर नहीं होता। देखो 1 तो इंटीजर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बट √2 इंटीजर नहीं होता। इससे हमें ये पता लगता है कि सर इरैशनल नंबर्स जो हैं, इरैशनल नंबर्स को हम P बाय Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप √2/1 का एग्जाम्पल पकड़ो, आप √2/1 का एग्जाम्पल पकड़ो, आप √3/1 का एग्जाम्पल पकड़ो, आप √5/1 का एग्जाम्पल पकड़ो, इनमें से कोई भी नंबर रैशनल नहीं है। दैट इज द मेजर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि सर आपने पढ़ा दिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल्स। उसी के बाद हमारे पास ये देखो, हमारे पास कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सर होल नंबर्स इनको कंटेन करते हैं, नेचुरल नंबर्स को। इंटीजर्स किनको कंटेन करते हैं, इन दोनों को। सर रिपीटिंग इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सर ये जो होल नंबर्स हैं, ये जो होल नंबर्स हैं सर, ये नेचुरल नंबर्स को कंटेन करते हैं। और ये जो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स होल और नेचुरल को कंटेन करते हैं। ये रैशनल है, ये इंटीजर्स होल एंड नेचुरल को कंटेन करते हैं। इरैशनल्स भी आ गए। सर रियल नंबर क्या है,
रियल नंबर सर हमने सीखना है क्लास 10th में। तो मैं क्लास 10th की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज आप क्लास 10th में जो बच्चे आपके भाई बहन जो भी है क्लास 10th के अंदर, उनको बोलो फटाफट आकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोगों के भाई बहन हमारे पास कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, उनके लिए भी वीडियो आने वाली है, बहुत ही जल्द बढ़िया वीडियो आने वाली है। एक बारी कमेंट करके बता दें कि कौन से चैप्टर की वीडियो पहले चाहते हैं वो, स्कूल में आप लोगों के कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है जी। सो रियल नंबर्स की बात भी हो गई है। अब रैशनल इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सर, पेपर में नहीं पूछे जाने वाले, बट 1 मार्कर आ सकता है अगर आया भी तो। सही। अब सर कुछ पॉइंट्स है, अब ये पॉइंट्स हैं, ये पेपर में आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि इससे 1 मार्कर क्वेश्चन बनता ही बनता है, एट एनी कॉस्ट हमेशा बनेगा ही बनेगा। सर क्या, सबसे पहले याद रखना है the sum or a difference of a rational and irrational number। सर दो रैशनल नंबर्स को आप, इसका एग्जांपल, दो रैशनल, एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल, ऐड करो। जब आप इसे ऐड करोगे आपको हमेशा इररेशनल नंबर ही मिलेगा, ये फिक्स्ड है, यही मिलेगा। आप 2 में से √2 माइनस कर लो, तब भी आपको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि आप भले ही सम कर लो, आप भले ही डिफरेंस कर लो, मिलना तो सर हमेशा इररेशनल नंबर ही है। तो कहते हैं कि सम और डिफरेंस ऑफ एन इररेशनल और एन रैशनल नंबर इज इररेशनल। फिर आता है सर प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। सर मैं टू को √2 से डिवाइड कर लूं, जो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको आगे, 2 को √2 से डिवाइड कर लूं तब भी इररेशनल मिलना है। मैं 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लूं तब भी मुझे इररेशनल नंबर ही मिलना है। तो चाहे आप प्रोडक्ट करो, चाहे आप डिवीजन करो, रैशनल रैशनल और इररेशनल का आप प्रोडक्ट कर लो, रैशनल और इररेशनल की आप डिवीजन कर लो, मिलना आपको हमेशा इररेशनल नंबर ही होता है। ओके। एंड आगे कहता है कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल, द रिजल्ट में बी रैशनल और इररेशनल। अगर सर मैं दो रैशनल नंबर्स को जोड़ता हूं, शायद ये रैशनल आए शायद ये इररेशनल आए, तो मैंने एग्जांपल ऐसे ही ले लिया। ठीक है। अगर मैं दो इररेशनल नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो हो सकता है मेरे पास रैशनल नंबर है। अगर मैं दो इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, हो सकता है मेरे पास इररेशनल नंबर है। तो वी आर नॉट श्योर कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके जी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इस चैप्टर के अंदर, जो टॉपिक आने वाला है, डेसिमल एक्सपेंशन। सर डेसिमल एक्सपेंशन ना 3 प्रकार की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहने का सर सिंपल सा मतलब है, जब आप 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी हम 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लिखेंगे 0 और यहां लगा देंगे एक 0। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 0 लगाया, ये 70 बन गया। अब हम क्या बोलेंगे सर, 8 8 जा 64, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस करके हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, 0 लगा देते हैं सर। अब हम क्या बोलेंगे, 8 7 जा 56, तो बचा क्या नीचे हमारे पास 4, यानी 40 बन गया। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कहानी खत्म हो गई। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि 7/8 कैन बी रिटन एज 0.875, यानी कि ये 875 पे आकर के खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब ही तो होता है टर्मिनेट होना। खत्म होने का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट होना। यानी 7/8 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद से 10/3, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, तो देखिए सबसे पहले आप बोलोगे मैम 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, बचेगा क्या 1, आप पॉइंट लगाओगे, ये बना 0। फिर आप बोलोगे 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1। फिर आप इस पे 0 लगाओगे, ये फिर 1, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा।
यानी सर ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको मैं 3.333333 लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। यानी सर ये कभी खत्म नहीं हो रहा। कभी ना खत्म होने को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कभी ना खत्म होने को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और खास बात आप देखो, हर बारी थ्री 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 ही रिपीट हो रहा है। तो इसे हमने साथ में क्या बोला? रिपीटिंग। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद आपके पास आता है, सर यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है रूट 2 का। सर रूट 2 को कैसे लिखते हैं? जब आप रूट 2 को डिवाइड करेंगे ना, आपको मिलता है 1.414213 एंड ये कहानी चलती रहती है। अब आप देखेंगे सर खत्म तो ये भी नहीं हो रही। अगर ये खत्म नहीं हो रही तो पक्की बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी ही होगी। अगर खत्म नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और सर आप देखो ये नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे। 4 आया, 1 आया, फिर 4 2 1 3 5। मतलब सेम नंबर नहीं आ रहा जैसे यहाँ पर आ रहा था। जैसे यहाँ पर आपके पास बार बार सेम नंबर आ रहा था, 3 3 3 3 3 3 3। यहाँ पर ऐसा सेम नंबर नहीं आ रहा। यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो सर ये रिपीट भी नहीं हो रहे। यानी ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग है। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको तीन तरीके की बता दी है। एक है सर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके अंदर जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। दूसरी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब सर खत्म तो नहीं होंगे, खत्म तो नहीं होंगे, बट रिपीट साथ साथ होते रहेंगे, रिपीटिंग है सर। ओके। इसके बाद बच्चों अपने को क्या पता लगता है कि होती है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी सर खत्म भी नहीं होने वाले और रिपीट भी नहीं होने वाले, दोनों काम नहीं हो रहा। तो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलती है। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे वहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया है। एज दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आप बेस्ट रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आने वाली वीडियो और अच्छी लेकर के आऊं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, चीजें टफ हो गई हैं, चीजें टफ हो गई हैं। और ये आपको पूरा का पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग कहेंगे आपको मैं फ्री क्लासेस भी दे सकता हूँ। फ्री क्लासेस 1 to 1 फ्री क्लासेस, 1 to 1 ऑनलाइन, ऑनलाइन 1 to 1 फ्री क्लासेस। उसके लिए आपको डीएम करना होगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है रैशनलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको बच्चों, रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको अच्छी तरीके से 3 या 4 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे 3 बहुत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि आपके हर क्वेश्चन में लगने वाली है। मैं इसका कलर चेंज करके हाईलाइट कर देता हूं कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है आपकी जो कि हर क्वेश्चन में लगने वाली है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपकी ये आइडेंटिटी आपको लगती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है जी। अब बच्चों देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास क्या है कि हम रैशनलाइज सर करते क्यों हैं? जैसे कि कहते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होता, उस तरीके से डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का साइन नहीं होना चाहिए। ये जो रूट का साइन है ये आपको जब भी देखने को मिले तो आपने रैशनलाइज करना ही करना है, ये रूल कहता है। ठीक। अब सबसे पहले सर रैशनलाइज करते कैसे हैं? लेट सपोज मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज का।
कि आपने रैशनलाइज करना है 1/√2। बच्चों अगर 1/√2 मुझे रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे? ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है मैथ्स कहती है कि सर खून का बदला खून से। मैथ्स कहती है कि खून का बदला आपने किससे लेना है? खून से लेना है। तो अगर आपने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी √2 से करो। सर 1 into √2 होता है √2, और स्टूडेंट्स √2 होता है 2। तो मैं यहाँ छोटा सा टेबल बना करके आपको तीन चार चीजें बताना चाहता हूँ। ध्यान से आप लोग समझेंगे ये तीन चार चीजें। सबसे पहली चीज सर, √2 into √2 होता है 2। याद रखें, √2 into √2 क्या होता है? √2 into √2 होता है आपके पास 2। ऐसे ही रूट ऐसे ही आपको मिल जाएगा √3 into √3, वो होता है आपके पास 3। बच्चों √2 into 2 होता है आपके पास 2√2। ठीक है। ऐसे ही आपके पास √2 into 2 होता है 2√2। ठीक। उसके बाद आपके पास √3, लेट सपोज √3 into 4 पूछ रहा है, आप बोलोगे 4√3। आपको पूछ रहा है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज नथिंग अदर देन √2 into √2 विच इज 2। आपसे पूछेगा रूट इंडिया का स्क्वायर, तो आप बोलोगे इंडिया। ठीक है। आपसे पूछे, मान लेते हैं 2√3 into √3, तो आपने बोलना है मैडम √3 into √3 होता है 3, एंड 3 2 होता है 6। आपसे शायद पूछे 2√6 into 3√6, तो आपने क्या बोलना है? मैम 2 3 होता है 6, इंटू √6 होता है 6, तो आंसर 36। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं सर 2 3 6 एंड √6 into √6, 6 6 6 36। ये सारे रूल्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, ये रूल्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन के। बैक टू दी क्वेश्चंस, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो रैशनलाइज करने के लिए 1/1 माइनस √2। आपको बोलेगा आप रैशनलाइज करो 1/1 माइनस √2। तो सर इस माइनस साइन का उल्टा, इस माइनस साइन के उल्टे से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। तो माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो हमने बाकी सब कुछ कॉपी, देखो 1 और √2 कॉपी करा मैंने, 1 और √2 कॉपी करा, बस माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, इसे सॉल्व करना है। सर 1 into anything इज दैट थिंग इटसेल्फ। एंड नीचे देखो आइडेंटिटी लगी आपकी, ये इंपॉर्टेंट वाली। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आया 1 प्लस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। सर 1 प्लस √2 अपॉन -1, डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव साइन ऊपर, और नेगेटिव से बचने के लिए ब्रैकेट डाल दिया, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर है। ऐसे ही बच्चों अगर मुझे रैशनलाइज करना हो, लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन और लिया, मेरे को रैशनलाइज करना है 1/3 माइनस √5। ठीक है। तो माइनस का उल्टा सर, माइनस का उल्टा प्लस। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 प्लस √5 अपॉन 3 प्लस √5। 1 into anything इज दैट थिंग इटसेल्फ। और नीचे ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी, ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी। तो सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग क्या पाते हैं कि आपको आंसर मिलता है 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5। सो हमें आंसर क्या मिला? 3 प्लस √5 अपॉन 4, दिस विल बी आवर आंसर। सो ये वे है जिससे आप रैशनलाइज करते होते हैं। दिस इज अ वे टू रैशनलाइज दिस। तो ये जब हमारी रैशनलाइजेशन कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या बात करी जाती है? इसके बाद ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, आएगा भी। आगे आगे हम जैसे जैसे रैशनलाइज करेंगे सीखेंगे।
लेट सपोज ये आ गया 2 + √5/2 - √5। सर काम वही है, आपने ऑपोजिट साइन से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का उल्टा प्लस प्लस। देखें a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b क्या होता है सर, a² - b²। सही। a + b का होल स्क्वायर सर a² + b² प्लस 2ab। ठीक है जी। और नीचे आ गया सर 4 - √5 का स्क्वायर 5। सॉल्व 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। सर 2 × 2 4, 4 × √5 इज 4√5 और नीचे 4 - 1 4 - 5 -1 आया 9 + 4√5। सर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होता, न्यूमरेटर में शिफ्ट। आंसर -9 - 4√5। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज फटाफट जाकर के लाइक जरूर करें। अब बच्चों हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में से सीखना होगा, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने क्या सीखने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए सबसे पहले लॉ की बात करते हैं। कह रहा है a⁴m इंटू a⁴n इज a⁴n+n। यानी सर एग्जाम्पल, सर जब बेसिस सेम होते हैं, मान लो आ गया 2⁷ इंटू 2⁵2। तो सर देखो ये बेसिस सेम है, सर हम ध्यान से नोटिस करेंगे ये बेसिस सेम है। आप देखो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लाई हो रहा होता है बच्चों, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और ऐड होकर के हमें क्या मिलता है, आंसर। तो यही आपके पास पहला लॉ है कि जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। लॉ नंबर 2 कहता है कि सर a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज a⁴m-n। यानी सर अगर अब देखो आपके पास फिर से बेसिस सेम हो, बस डिवाइड हो रहा हो, तो बच्चों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और हमें आंसर मिल जाता है। थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ आपको ये कह रहा है कि सर अगर ऐसा सिनेरियो हो कि 2⁵3 हो, उसकी भी पावर 2 हो और मान लेते हैं उसकी भी पावर 4 हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये सारी की सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 × 2 × 4, तो आंसर विल बी 2⁴24। इजी स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ लॉ इट स्टेट्स कि अगर सर, अगर एग्जांपल उठाते हैं, कह रहे सर अगर ऐसा सिनेरियो हो कि 2⁵2 हो और 3 की भी पावर 2 हो, यानी सर इस बारी पावर सेम है बस बेसिस अलग है, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो गए और पावर कॉमन हो जाती है। फिर आपको लॉ कह रहा है सर डिवीजन के केस के अंदर क्या कहता है, सर डिवीजन के केस के अंदर लॉ कह रहा है दिस इज m। आपको डिवीजन के केस के अंदर लॉ ये कहता है कि सर अगर मान लेते हैं ऐसा हो 2⁵2 हो अपॉन 3⁵2 हो, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 2/3 की होल पावर 2। यानी कि अब बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है। आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि बेसिस सेम थे मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स ऐड। आपने ये वाले एग्जांपल में देखा कि बेसिस अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है बट पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई कर दो पावर कॉमन कर दो। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि सर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। और यहाँ देखा कि सर बेसिस अलग अलग हैं, यहाँ क्या देखा हमने कि बेसिस अलग अलग हैं और डिवाइड हो रहा है बट पावर सेम है, तो बेसिस को डिवाइड करो और पावर होल पावर डाल दो। फिर आता है सर एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 का, कि मान लेते हैं मैंने बोला 24 की पावर 0 आंसर 1, मैंने बोला 2894 की पावर 0, तो आंसर हमने क्या बोलना है 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। इट्स एन इंपॉर्टेंट लॉ। लास्ट लॉ सेज कि सर अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पावर सॉल्व करनी हमने नहीं सीखी,
तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके। यानी अगर सॉल्व करना है 2 की पावर -2, तो हम इसे लिख देंगे 1/2 की पावर +2। अगर सॉल्व करना है 3 की पावर -4, तो इसे हम लिख देंगे 1/3 की पावर +4। These are the laws of exponents. So students, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। देखिए, अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आ रहा है तो फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से चैप्टर्स की वीडियोस पहले चाहते हैं। आप लोगों के स्कूल में कौन सा चैप्टर शुरू हो चुका है, या सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे पहले स्कूल वाले कराने वाले हैं, तो आप फटाफट से मैं कमेंट करके बताएं, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो क्लास 9th की हो, चाहे वो क्लास 10th की हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्री ऑनलाइन सेशन, मतलब ये सेशन ऐसा जो आप चाहते हैं कि सर हमें पर्सनलाइज सेशन चाहिए, पर्सनलाइज सेशन ओवर गूगल मीट या जूम पर। अगर आपको पर्सनलाइज सेशन चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया नहीं आपसे लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सेशन चाहिए, टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करेंगे, तो आपको अगर वो सेशन चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको वो सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बता दें कि आपको फ्री पर्सनल सेशन जो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, आप किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं, आप बता दीजिए, आपके लिए सेशन शेड्यूल करा दिया जाएगा। सेशन आपको शेड्यूल्ड मिलेगा। और ये सब करने के लिए आप जा करके हमारे फटाफट, ये आपको इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है, यहाँ पे जा करके हमें फॉलो करें और डीएम करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो ये आप लोगों के लिए ही इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप जा करके हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, पर्सनलाइज सेशन चाहते हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेशन, अगेन पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड कि ये पर्सनलाइज सेशन जो हैं वो फ्री सेशंस हैं, फ्री सेशंस होंगे, एकदम फ्री। आपको इंडिविजुअल सेशन भी मिल जाएगा, आपको ग्रुप सेशंस भी मिल जाएंगे, एज योर विश। ओके, तो आप ये सब जो जो ये चीजें प्रोवाइड आपको हम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये सुविधा मिले, तो आप जाकर के हमें या तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, डीएम कर सकते हैं, आईडी आपके सामने है, डीएम करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं और पर्सनलाइज सेशन आप लोग बुक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।